Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सारण आयुक्त ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जाना हाल। ड्रिप स्प्रिंकलर से सिंचाई का किसानों ने जाना लाभ। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया चुनाव का बहिष्कार और लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में गिरा बिजली का पोल, मची अफरा तफरी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। विधानसभा चुनाव की तैयारी की शनिवार को सारण के प्रमंडलीय आयुक्त आरएल चोंगतू तथा डीआईजी विजय कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए मास्क का उपयोग हर हाल में करने का निर्देश देते हुए इसके प्रति जागरूकता को पूरे जिले में अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जिले में स्वच्छ व निष्पक्ष वातावरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां अभी से तेज करने को कहा। घंटों चली बैठक के दौरान कोषांगों के कार्यों की समीक्षा में आयुक्त ने कहा कि तमाम कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण करें। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल के बीच चुनाव को देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज को लोगों को संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध आधारभूत व मूलभूत सुविधाओं, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान तिथि के दिन दी जाने वाली सुविधाएं, मतदान प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की व्यवस्था, चुनाव के समय सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती, मतदाता सूची में दिव्यांग मतदाताओं का मानचित्रण सहित अन्य बिंदुओं पर आधारित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की। उधर हमारे माजागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अगले माह से होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरकारी स्तरों से तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू की गई है। चुनाव में मतदाता 100% अपना मतदान कर चुनाव को सफल बनाएं तथा इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य शिक्षक, जीविका, आंगनबाड़ी सेविका और अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान नारे लगाए गए, वोट हमारा अधिकार, चुनाव के दिन सारे काम छोड़कर करें मतदान, इसके बाद करें अन्य काम। इस प्रकार प्रखंड कार्यालय से लेकर नई बाजार तक, पंचायतों से लेकर गांव तक रैली निकाला गया। बताया जा रहा है कि माझा पूर्वी, माझा पश्चिमी, छावही, अदमापुर, देवापुर, शेखपुर दिल, सफापुर आदि कई पंचायतों में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। उधर विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद थावे में 2 स्थानों पर 6 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की काम को किया जाएगा। 4 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना थावे स्थित शिक्षण केंद्र तथा 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना महिला आईटीआई भवन में कराई जाएगी। सिधवलिया प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन के सभागार में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ड्रीप स्प्रिंकलर से सूक्ष्म सिंचाई का डेमो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन सहायक निर्देशक उदयन नियाज अहमद ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में रिवलिस इंग्रीशन कंपनी के इंजीनियर जितेंद्र वर्मा तथा गुरु प्रसाद ने ड्रीप स्प्रिंकलर के बारे में जानकारी दी। किसानों को ड्रीप व मिनी स्प्रिंकलर के बारे में बताते हुए इंजीनियर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि इस मशीन से कम खर्च में कम जल का प्रयोग कर फसल की सिंचाई आसानी से की जा सकती है। उधर माझा प्रखंड के जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार बारी ने की। बैठक में बारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि माझा के प्रखंड जदयू सदस्यों की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मांग की जा रही है कि इस बार बरौली से जदयू से प्रमोद कुमार पटेल को टिकट दिया जाए। अगर प्रमोद कुमार पटेल को टिकट मिलता है तो हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। इस बैठक में जदयू जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लग जाएं और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव घूमकर लोगों को पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। उधर जिले भर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सेविका संघ के आह्वान पर चुनाव का बहिष्कार किया है। इसके लिए सेविकाओं ने शपथ लिया है। हमारे माजागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी कि आंगनबाड़ी सेविका संघ के प्रखंड अध्यक्ष शाहीन प्रवीण के नेतृत्व में माजागढ़ में सेविकाओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का शपथ लिया। बताया जाता है कि प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में रविवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के दौरान सेविकाओं ने अपनी उग्र प्रदर्शन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने हेतु शपथ लिया। सेविकाओं ने कहा कि अगर नीतीश सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो नीतीश सरकार का चुनाव में बहिष्कार करेंगे।
माजागढ़ पुलिस ने हथियार से लैस 2 अपराधियों को माजागढ़ थाना क्षेत्र के सापुर बाजार में किसी आपराधिक घटना की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर माजागढ़ थाना प्रभारी छोटन कुमार ने अपने दलबल के साथ घेराबंदी कर 2 अपराधियों को पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उधर इसी थाना क्षेत्र में अस्पताल में तोड़फोड़ कर मारपीट करने के मामले में फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखपरसा गांव के ध्रुव भगत की पत्नी चंपा देवी की मौत सर्प डसने के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी के साथ मारपीट कर हंगामा किया था। इस मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्त शेखपरसा गांव के विश्वनाथ महतो के पुत्र रंगलाल महतो को शनिवार की रात्रि छापेमारी कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थावे थाना क्षेत्र के लचवार दुर्गा मंदिर परिसर में ट्रक की टक्कर से बिजली का पोल टूटकर गिर गया। थावे पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि ईट भट्टा पर ट्रक कोयला लाद कर लाया जा रहा था, जिसे खाली कर लचवार दुर्गा मंदिर से होकर ट्रक पार कर रहा था। उसी दौरान सड़क के किनारे बिजली के पोल से टकरा गया, जिससे बिजली का पोल टूटकर गिर गया। हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन पोल गिरने से अफरा तफरी मच गई। मुखीराम स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक ने अपनी ही पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं शिक्षक से प्रताड़ित पत्नी ने अपने पति से तंग आकर पति के खिलाफ थाने में आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा के गुहार लगाया है। बताया जाता है कि मुखीराम उच्च विद्यालय के थावे के अंग्रेजी शिक्षक विजय कुमार पंडित ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हुए मारपीट कर रहे थे। इससे तंग आकर पत्नी विनीता देवी ने थाने में पति के विरुद्ध आवेदन दिया है। विशंबरपुर पुलिस ने मारपीट और गोलीबारी की घटना में 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि खेमठनिया के रहने वाले उमेश यादव और सुनील यादव के बीच तिवारी मठनिया स्थित दुकान पर आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पंखा चालू करने गई छात्रा की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। माजा थाने के शेखटोली गांव का हादसा बताया जा रहा है। केस नहीं उठाने पर आरोपितों ने फायरिंग की। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस फुलवरिया थाने के माड़ीपुर की घटना बताई जा रही है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता ने जानकारी दी है कि दलसिंह सराय नुजियारपुर के थाना में चौकीदार और पुलिस मित्र के बीच हाथापाई होने का समाचार मिला है। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी कैद हो गई। थानाध्यक्ष विरंजीत कुमार ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। शाहपुर पटोरी में बहादुरपुर पटोरी पंचायत के डीलर नंदलाल राय के निधन पर डीलर गौरी महतो, विजय कुमार, प्रमिला देवी, संजय कुमार शाह, सीताराम केशरी, मुकुल ठाकुर, राम मनोहर ठाकुर, शंभू चौधरी, रिया देवी, चंदन कुमार केसरी, आसिफ रजा, विक्रम कुमार, एमओ शैलेश कुमार आदि ने दुख व्यक्त किया है। बेगूसराय के तेघड़ा अनुमंडल पुलिस द्वारा हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं तेघड़ा थाना अंतर्गत नियमित गश्ती तथा वाहन चेकिंग के दौरान चोरी के 4 मोटरसाइकिल के साथ चोरों को गिरफ्तार किया गया है। खगड़िया जिले में कोरोना का कहर कम दिखने लगा है। 48 घंटे में 3261 लोगों की जांच की गई, जिसमें मात्र 13 लोग कोरोना रोगी पाए गए। जिले में अब तक 2405 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक जिले में 6 कोरोना रोगियों की मौत हो चुकी है। सहरसा में प्रधानमंत्री जन्मोत्सव के मौके पर सदर अस्पताल सहरसा जाकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कार्यक्रम चलाया। रक्तदान करने वालों में पूर्व विधायक आदि लोग मौजूद रहे। मधेपुरा क्षेत्र में जदयू संगठन प्रभारी के सामने विधायक समर्थक व विरोधियों ने काफी हंगामा किया। बैठक का आयोजन मधेपुरा परिषद में आयोजित किया गया था। बैठक में संगठन प्रभारी कामाख्या नारायण सिंह, जिला संगठन प्रभारी भगवान चौधरी उपस्थित रहे। भागलपुर जिले के रेलगाड़ियों को भागलपुर रेलवे स्टेशन द्वारा बहुत बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। अब 2 घंटे में ही सहरसा से राधोपुर पहुंच जाएंगे। रेलगाड़ी पर रेल यात्री ट्रेन को लेकर सहरसा मुख्य लोक निरीक्षक एससी झा, गार्ड संजीव कुमार, चालक सुशील कुमार सुमन और रोशन रुपेश पहुंचे। मुंगेर जिले में मारपीट की घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। घटना मुंगेर थाने के केंदुआ ग्राम की बताई जा रही है। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया गया। कटिहार जिले में आजीविका संरक्षण और विनियम अधिनियम के तहत वेंडिंग एक्ट 2014 के तहत कटिहार नगरीय क्षेत्र में विभाग प्रदेश अध्यक्ष असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा रोजगार गैर कानूनी राजेश गुरनानी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन
के उद्देश्य से 53वीं मार्केट कमेटी का गठन किया गया। पूर्णिया भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बरपुर ओपी के सोनडीह के किसान के खेत में लगी केले की फसल काटकर बर्बाद कर दिया गया। पीड़ित किसान माली शर्मा और प्रमोद यादव ने बताया कि जमीन पर बटाईदार में केले की खेती करते हैं, जिस पर कब्जा कर उसे खत्म किया गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और सराय रंजन के जदयू विधायक विजय कुमार चौधरी अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास है। प्रखंड मोरवा के दरवा गांव में मोरवा जदयू विधायक विद्यासागर सिंह निषाद ने 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। मौके पर दिनेश दास आदि मौजूद रहे। ताजपुर में बंगरा थाना क्षेत्र के रहीमाबाद बहादुर नगर गांव के समीप हाईवे पर एक बाइक की चपेट में आने से एक 8 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे ताजपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पोषक माह मनाया जाता है। इसी आलोक में पूसा में पोषक माह 1 सितंबर से चल रहा है। जीवतापुर प्रखंड मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जीवतापुर हसनपुर गांव में पैसों के लेन देन के मामले में घर बुलाकर एक युवक को बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सारण आयुक्त ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जाना हाल। डीप स्प्रिंकलर से सिंचाई का किसानों ने जाना लाभ। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया चुनाव का बहिष्कार। लछवार मंदिर परिसर में पोल गिरने से अफरा तफरी। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।